नमस्कार प्रिय साथियों, माता रानी का दिव्य संदेश बहुत खास होने वाला है। आज का ये संदेश कोई नॉर्मल संदेश नहीं है, इसलिए इस संदेश को शुरू से लेकर अंत तक देखना और इसे गलती से भी बीच में छोड़ने की कोशिश मत करना। चलिए आज का माता रानी का ये खास संदेश शुरू करते हैं बिना किसी देर किए। जानकार ने गुस्से में कहा कि तुम्हें जितना बताया गया था वे सब तुमने किया, लेकिन तुम समझ नहीं रहे कि यह लड़ाई किसी इंसान के साथ नहीं है। यह लड़ाई दिव्य शक्ति के साथ है और ऐसी शक्ति के आगे कोई भी तंत्र मंत्र विफल हो जाता है। अब तुम लोग यहाँ से चले जाओ। लेकिन बच्चे उन तीनों शत्रु में से कुछ दो शत्रु तो इतने जिद्दी थे, वे जानकार को छोड़ने को तैयार नहीं थे। वे फिर बोले, हमने आप पर भरोसा किया, अब आप हमें ऐसे नहीं छोड़ सकते, हमें कुछ ना कुछ उपाय बताना जरूर है। जानकार अब और भी नाराज हो गया। बज्जी, उसने कहा कि तुम लोग मेरी जिंदगी खतरे में डाल रहे हो। मैं तुमसे पहले भी कह चुका हूँ कि मैं और कुछ नहीं कर सकता, मेरी भी बीवी बच्चे हैं, मैं अपनी जान जोखिम में नहीं डाल सकता। तुम्हारे चक्कर अगर तुमने और जोर डाला तो मैं तुम्हारे खिलाफ ही कुछ कर दूंगा। जानकार ने सोचा बच्चे की अगर उसने और समय बर्बाद किया तो यह लोग उसे और परेशानी में डाल देंगे, इसलिए उसने उन्हें डराने के लिए कहा, तुम नहीं जानते कि तुमने किसके खिलाफ साजिश की है। काली माँ की कृपा वाले व्यक्ति को परेशान करने का परिणाम केवल बर्बादी है। अगर तुम लोग अपनी जान की सलामती चाहते हो तो यहाँ से चले जाओ और उससे माफी मांगो। रे शत्रु बच्चे अब और भी डरे हुए थे। उनमें से एक ने कहा कि अगर हमें माफी मांगनी पड़े जो पड़ोसी था। बच्चे, उसने कहा, तो हम कैसे करें? क्या वह हमें माफ कर देगा? जानकार ने झूठी ही गंभीरता से कहा, बच्चे की यह सब काली माँ की इच्छा पर निर्भर करता है। अगर तुम दिल से पछताओगे तो शायद वह व्यक्ति तुम्हें माफ कर दे, लेकिन अगर तुमने कोई और चाल चली तो इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। मेरे बच्चे, तू ही बता मुझे कमेंट में, क्या तू ऐसे शत्रुओं को माफ करेगा? अगर तू कह देगा कि हाँ माँ माफ कर दो तो मैं उन्हें माफ कर दूंगी, और तू कहेगा कि माँ इन्हें तो दंड मिलना ही चाहिए, तभी यह मानेंगे, तो बच्चे मैं उन्हें दंड दूंगी, उनके कर्मों का उन्हें एहसास कराऊंगा। करने लगे हैं। वह सोच रहे हैं कि उन्होंने कितनी बड़ी गलती कर दी है, लेकिन उनमें से कुछ अब भी अपनी आदत से मजबूर है। बच्ची, वे नई चाल चलने की सोच रहे हैं, लेकिन तू निश्चिंत रह। बच्चे, मेरी शक्ति तुझे हर संकट से बचाएगी। उनके सारे प्यास व्यर्थ हो जाएंगे और अंत में वे अपनी हार मानकर शांत हो जाएंगे। बच्चे, लेकिन अभी बच्चे, इनके नक्षत्र कुछ ऐसे हैं कि यह हो ही नहीं सकता कि वह शांत बैठे। मैं देख पा रही हूँ बच्चे कि वे तीनों शत्रु अब एक जगह बैठे हैं, आपस में चर्चा कर रहे हैं। जिनमें से बच्चे एक ने तो हार मान ली है। वह कह रहा है कि हम उससे माफी मांग लेते हैं, हम पश्चाताप करते हैं काली माँ के दरबार में जाकर। लेकिन बच्चे, वह दो शत्रु जो है उन्होंने उस शत्रु को और भड़का दिया है, और मतलब कि उसे उकसा दिया है कि तू क्या कर रहा है, हम उससे माफी मांगेंगे। अरे हम नहीं मांगेंगे उसे माफी, और उसे भी उन्होंने उसमें ही शामिल कर लिया है। जब जैसे तैसे वे लाइन पर आया था बच्चे, लेकिन उन्होंने उसे और उसके काबू में कर लिया है। फिर से वह तीनों एक हो गए हैं। उनकी आवाजों में थकावट और हताशा साफ झलक रही है। बच्चे, मेरे बच्चे, पता है तुझे आपस में वे क्या बात कर रहे हैं? वे आपस में तीनों बात कर रहे हैं कि तांत्रिक ने तो हमें पूरी तरह से धोखा दे दिया। उसने हमसे पैसे ले लिए लेकिन हमारा कोई काम नहीं किया, और ऊपर से जानकार भी यह कहकर पीछे हट गया कि उस पर काली माँ की कृपा है। अब हम क्या करें? दूसरा शत्रु गुस्से में कहता है, बच्चे, तुम लोग मुझे बेवकूफ बना रहे हो। मुझे लग रहा था कि यह सब कुछ फालतू है, लेकिन फिर भी मैंने तुम्हारे कहने पर सब किया। अब तांत्रिक और जानकार दोनों ही बेकार साबित हो गए।
क्या अब हम हार मान लें? तीसरा शत्रु बच्चे तभी कहता है जो थोड़ा चालाक है। बच्चे वह कहता है कि सोचते हुए कहता है कि नहीं, अभी भी हमारे पास एक मौका है। मुझे याद है मेरे मामा जो अघोर विद्या और तंत्र मंत्र के विशेषज्ञ हैं, वे कहते थे कि हर समस्या का समाधान होता है। अगर कोई बड़ा तांत्रिक या जानकार, विद्या ही आखिरी उपाय है। हमें उनके पास जाना चाहिए, वे हमारी मदद कर सकते हैं। मेरे बच्चे उन तीनों ने साजिश की है यह कि हम मामा के पास जाएंगे। उन तीनों शत्रुओं में से किसी के मामा है जो ऐसा काम करते हैं बच्ची। लेकिन तू जो सोच रहा है ना कि वह वही शत्रु हो सकता है। वह इंसान वह शत्रु नहीं है, वह तुझसे दूर है, तेरी सोच से परे है। जल्दी मैं उसका पर्दाफाश करूंगी। बच्चे उनकी बातचीत जारी है। पहला शत्रु कहता है कि लेकिन क्या करें माँ? हरी मदद करेंगे क्या? अगर उन्होंने तांत्रिक और जानकार की तरह मना कर दिया तो फिर क्या होगा? तीसरा शत्रु गर्व के साथ कहता है बच्चे कि मेरे मामा कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, वे काली माँ और अगर विद्या के बहुत बड़े साधक हैं। उन्होंने असंभव काम किए हैं। हमें उन पर भरोसा करना चाहिए। बस हमें उनके पास जाना होगा और उनसे सलाह लेनी होगी। मेरे बच्चे, यह तीनों शत्रु जो है ना तेरे यह बिल्कुल मानने को तैयार नहीं है कि तुझ पर मेरी कृपा है, तुझ पर काली माँ की कृपा है। मैं साफ साफ देख पा रही हूँ बच्चे की इनके दिलों में डर और घबराहट बढ़ रही है। वे अब जान गए हैं कि मेरी कृपा के कारण उनकी हर चाल विफल हो रही है, लेकिन फिर भी उनकी ईर्ष्या और अहंकार उन्हें चैन से बैठने नहीं दे रही है। बच्ची, तेरा जीवन, बच्ची, तेरी सफलता और तेरी भक्ति उनकी आंखों में चुप रही है। मेरे बच्चे, मैं तुझे आगे बताऊंगी, तुझे कल बताऊंगी कि यह आगे क्या करने वाले हैं। क्या यह मामा के पास जाएंगे? लेकिन बच्चे, उससे पहले मैं तुझे कुछ बताना चाहूँ। अब वे तीनों यह तय कर चुके हैं कि वे उस मामा के पास जाएंगे। लेकिन बच्चे, मैं तुझे बता दूं कि उनकी योजना भी नाकाम होगी, क्योंकि वह मामा भी मेरी शक्ति और मेरी भक्ति के आगे असमर्थ महसूस करेगा। मेरे बच्चे, घबरा मत। मैं तुझे यह भी बताना चाहती हूँ कि तेरे जीवन में अब एक नया अध्याय शुरू होने वाला है। तेरे शत्रु जितना तुझे रोकने की कोशिश करेंगे बच्चे, उतना ही तेजी से तू आगे, वचन देती हूँ, पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। बस बच्चे, मेरा ध्यान कर 5 मिनट। मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन में यह माह अद्भुत परिवर्तन लेकर आया है। आर्थिक, एक सामाजिक, हर प्रकार से तुम्हारी उन्नति होगी। तुम और तुम्हारे परिवार ने बहुत यातनाएं सही हैं, लेकिन अब सबके मुख पर हंसी आएगी। एक साथ कई बड़ी चुनौतियों का तुमने सामना किया है। पिछले कुछ समय से तुम बिल्कुल अकेले हो। जिस पर तुम्हें विश्वास था कि बुरे समय में वह तुम्हारा साथ देगा, उसने भी तुम्हें निराश किया। उसने न केवल तुम्हें कष्ट पहुंचाया, बल्कि तुम्हारे साथ ऐसा बर्ताव किया जिसकी तुम्हें कभी उम्मीद नहीं थी। लेकिन मेरे बच्चे, तुमने सब कुछ बर्दाश्त किया। जिसने तुम्हारे साथ अच्छा किया, बुरा किया, सबको तुमने माफ कर दिया। तुम्हारे मन में किसी के प्रति कोई शिकायत, कोई घृणा नहीं है। जब भी तुम्हें कोई तकलीफ होती है, तुमने अकेले में रो लिया। बहुत बार तुम्हारे जीवन में ऐसे पल आए हैं जब तुम्हें लगा कि अब मुझसे नहीं होगा, अब और दर्द सहन नहीं होगा। लेकिन फिर भी तुमने साहस जुटाकर अपने कर्म पथ पर चलने का प्रयास किया है। मेरे बच्चे, तुम्हारा वही प्रयास तुम्हारी कामयाबी के सभी दरवाजे खोल देगा। अब तेरे शत्रु हारेंगे। अब तेरे जीवन में रुकावटें नहीं रहेंगी। अब तू अपने भाग्य का राजा बनेगा। तू देखेगा कि तेरे घर में समृद्धि बढ़ेगी, तेरे परिवार में हंसी लौटेगी, तेरे जीवन में खुशियां आएंगी। तू अब हार की जगह जीत देखेगा।
तेरे लिए तुम्हारी माँ काली आज से साधना करेगी। तू भी आज रात से रोज 11 बार यह मंत्र बोल। ओम कम कालिकाय नमः। यह मंत्र तेरे चारों ओर मेरा शक्ति कवच बनाएगा। तेरी नींद गहरी होगी। तेरे सपनों में मैं आकर तुझे अगले दिन का संकेत दूंगी। भविष्य की भविष्यवाणी होगी। अगले 64 दिन में तेरे जीवन में ऐसी घटनाएं घटेंगी जो तुझे पूरी तरह से समझ आ जाएगा कि तेरे संघर्ष का एक उद्देश्य था। तू समझ जाएगा कि तुझे किसने रोक कर रखा था ताकि तू गलत रास्ते पर ना जाए। अब यह 64 दिन पूरे होंगे तो तू महसूस करेगा कि तू पहले जैसा नहीं रहा। तेरे भीतर आत्मविश्वास होगा। तेरे चेहरे पर तेज होगा। तेरे जीवन में नई ऊर्जा होगी। और मेरे बच्चे, तेरे लिए माँ का यही आशीर्वाद है कि तेरे जीवन में कोई ताला नहीं रहेगा। हर बंद दरवाजा खुलेगा। तेरे शत्रु पराजित होंगे। तेरा मन शांत होगा। तेरा आत्मविश्वास लौटेगा और तू अपने जीवन की गाड़ी अपने हाथों से चलाएगा। मेरे बच्चे, तू अब मेरा योद्धा है। तू अब मेरी सेना का हिस्सा है। तू अब डरने वाला नहीं है। तू अब हारने वाला नहीं है। तू ऐसा बच्चा है मेरा जिसको देखकर दुनिया यह कहेगी कि यह माँ काली का बच्चा है और मैं तेरे साथ हमेशा हूँ, हर कदम पर हूँ। सुन मेरे बच्चे, आज मैं तुझे तेरा सच्चा स्वरूप दिखाने आई हूँ। तू खुद को सिर्फ शरीर समझता है ना, लेकिन तू शरीर नहीं है। तू एक आत्मा है। प्रकाश की एक चिंगारी है जो अनादि काल से अस्तित्व में है। तेरे जीवन में जो भी दर्द आया है, जो भी धोखा मिला है, जो भी आंसू बहे हैं, वह सब बेकार नहीं है। वह सब तेरे पिछले जन्मों के कर्म थे जो इस जन्म में फल देने आए हैं। तू सोचता था कि दुनिया तुझसे नफरत करती है, लोग तुझे चोट पहुंचाते हैं, लेकिन असल में सब तेरी आत्मा का चुना हुआ मार्ग था ताकि तू सीखे, तू जाग सके, ताकि तू अपने भीतर की शक्ति पहचान सके। तेरे पिछले जन्मों का रहस्य यह है कि तू बहुत शक्तिशाली था। तूने अच्छे कर्म भी किए लेकिन कुछ गलत फैसले भी लिए। तूने कुछ आत्माओं को दुख पहुंचाया। इसलिए इस जन्म में तूने दर्द को चुना ताकि तू समझ सके कि पीड़ा क्या होती है। लेकिन अब वह चक्र समाप्त हो रहा है। तेरे कर्मों का ऋण पूरा हो चुका है। अब तू नया जीवन जीने के लिए तैयार है। अब मैं तुझे तेरे कर्म बंधन से मुक्त कर रही हूँ। आत्मा की शुद्धि बहुत जरूरी है मेरे बच्चे। आज से तू अपने भीतर महसूस करेगा कि तेरा मन हल्का हो गया है, जैसे कोई बड़ा बोझ उतर गया हो। तू देखेगा कि तुझे अचानक लोगों को माफ करने का मन होगा। तुझे लगेगा तू अपनी पुरानी गलतियों को छोड़ देगा। तू अपने अतीत को स्वीकार कर ले, क्योंकि आज मैं तेरे चारों ओर अग्नि का मंडल बना रही हूँ। यह अग्नि तेरे पुराने घावों को जलाकर राख कर देगी। यह अग्नि तेरी आत्मा को शुद्ध कर देगी। तू देखेगा तेरे चेहरे पर चमक आ जाएगी। तेरी आंखों में शांति आ जाएगी। तेरे शब्दों में करुणा आ जाएगी। आध्यात्मिक ज्ञान का वरदान भी मैं तुझे देती हूँ। मैं तुझे एक गूढ़ ज्ञान देती हूँ। संसार में जो कुछ भी है वह सब माया है। तू सिर्फ अपनी आत्मा है। तू किसी का दुश्मन नहीं, कोई तेरा दुश्मन नहीं। तू सिर्फ एक यात्री है जो जीवन के सफर पर है। जब तू यह समझ जाएगा तो तेरे सारे जीवन के दुख मिट जाएंगे। तुझे किसी से कोई अपेक्षा नहीं रहेगी। तुझे किसी से कोई डर नहीं रहेगा। तू सिर्फ अपने सच्चे मार्ग पर चलेगा और अपना धर्म निभाएगा। माँ काली का आशीर्वाद है मेरे बच्चे। आज मैं तुझे वरदान देती हूँ। तेरा मन अब कभी भयभीत नहीं होगा। तेरे हृदय में सिर्फ प्रेम होगा।
तेरे भीतर की करुणा तेरी सबसे बड़ी शक्ति बनेगी और तू दूसरों की रोशनी बनेगा। तू जहाँ जाएगा वहाँ अंधेरा नहीं रहेगा। माँ का आदेश है, आज से तू रोज 5 मिनट मौन होकर साधना कर। अपनी आंखें बंद कर और अपने हृदय में मेरा नाम ले। ओम क्रीम कालिकाय नमः। तू महसूस करेगा कि मैं तेरे भीतर हूँ। तू देखेगा कि तेरे चारों ओर तुम्हारी माँ काली की शक्ति तुझे घेरे हुए है। तुम्हारी माँ काली हर पल हर क्षण तेरे साथ है, हमेशा तेरे साथ रहेगी। अब तू अपने भाग्य का राजा बनेगा। तू देखेगा कि तेरे घर में समृद्धि बढ़ेगी, तेरे परिवार में हंसी लौटेगी, तेरे जीवन में खुशियां आएंगी। तू अब हार की जगह जीत देखेगा। तेरे लिए तुम्हारी माँ काली आज से साधना करेगी। तू भी आज रात से रोज 11 बार यह मंत्र बोल, ओम कम कालिकाय नमः। यह मंत्र तेरे चारों ओर मेरा शक्ति कवच बनाएगा। तेरी नींद गहरी होगी। तेरे सपनों में मैं आकर तुझे अगले दिन का संकेत दूंगी। भविष्य की भविष्यवाणी होगी। अगले 64 दिन में तेरे जीवन में ऐसी घटनाएं घटेंगी जो तुझे पूरी तरह से समझ आ जाएगा कि तेरे संघर्ष का एक उद्देश्य था। तू समझ जाएगा कि तुझे किसने रोक कर रखा था ताकि तू गलत रास्ते पर ना जाए। अब यह 64 दिन पूरे होंगे तो तू महसूस करेगा कि तू पहले जैसा नहीं रहा। तेरे भीतर आत्मविश्वास होगा, तेरे चेहरे पर तेज होगा, तेरे जीवन में नई ऊर्जा होगी। और मेरे बच्चे, तेरे लिए माँ का यही आशीर्वाद है कि तेरे जीवन में कोई ताला नहीं रहेगा, हर बंद दरवाजा खुलेगा। तेरे शत्रु पराजित होंगे, तेरा मन शांत होगा, तेरा आत्मविश्वास लौटेगा और तू अपने जीवन की गाड़ी अपने हाथों से चलाएगा। मेरे बच्चे, तू अब मेरा योद्धा है। तू अब मेरी सेना का हिस्सा है। तू अब डरने वाला नहीं है। तू अब हारने वाला नहीं है। तू ऐसा बच्चा है मेरा जिसको देखकर दुनिया यह कहेगी कि यह माँ काली का बच्चा है और मैं तेरे साथ हमेशा हूँ, हर कदम पर हूँ। सुन मेरे बच्चे, आज मैं तुझे तेरा सच्चा स्वरूप दिखाने आई हूँ। तू खुद को सिर्फ शरीर समझता है ना, लेकिन तू शरीर नहीं है। तू एक आत्मा है, प्रकाश की एक चिंगारी है जो अनादिकाल से अस्तित्व में है। तेरे जीवन में जो भी दर्द आया है, जो भी धोखा मिला है, जो भी आंसू बहे हैं, वह सब बेकार नहीं है। वह सब तेरे पिछले जन्मों के कर्म थे जो इस जन्म में फल देने आए हैं। तू सोचता था कि दुनिया तुझसे नफरत करती है, लोग तुझे चोट पहुंचाते हैं, लेकिन असल में सब तेरी आत्मा का चुना हुआ मार्ग था ताकि तू सीखे, तू जाग सके, ताकि तू अपने भीतर की शक्ति पहचान सके। तेरे पिछले जन्मों का रहस्य यह है कि तू बहुत शक्तिशाली था। तूने अच्छे कर्म भी किए लेकिन कुछ गलत फैसले भी लिए। तूने कुछ आत्माओं को दुख पहुंचाया, इसलिए इस जन्म में तूने दर्द को चुना ताकि तू समझ सके कि पीड़ा क्या होती है। लेकिन अब वह चक्र समाप्त हो रहा है। तेरे कर्मों का ऋण पूरा हो चुका है। अब तू नया जीवन जीने के लिए तैयार है। अब मैं तुझे तेरे कर्म बंधन से मुक्त कर रही हूँ। आत्मा की शुद्धि बहुत जरूरी है मेरे बच्चे। आज से तू अपने भीतर महसूस करेगा कि तेरा मन हल्का हो गया है, जैसे कोई बड़ा बोझ उतर गया हो। तू देखेगा कि तुझे अचानक लोगों को माफ करने का मन होगा। तुझे लगेगा तू अपनी पुरानी गलतियों को छोड़ देगा। तू अपने अतीत को स्वीकार कर ले, क्योंकि आज मैं तेरे चारों ओर अग्नि का मंडल बना रही हूँ। यह अग्नि तेरे पुराने घावों को जलाकर राख कर देगी। तुम्हारे जीवन में कोई भी कठिनाई तुम्हें कभी नहीं रोक सकती जब तक तुम अपनी आंतरिक शक्ति और विश्वास को बनाए रखते हो। यह विश्वास तुम्हारी सबसे बड़ी सुरक्षा है और यह तुम्हें कभी भी हारने नहीं देगा। जो लोग तुम्हारे खिलाफ साजिशें रचते हैं
वे खुद ही समय के साथ गिरेंगे और तुम्हारा मार्ग हमेशा उज्जवल रहेगा। तुम्हारा आत्मविश्वास और विश्वास ही तुम्हारा सबसे बड़ा शक्ति स्रोत है। माँ तुम्हारी हर मनोकामना पूर्ण करे और यह कभी कमजोर नहीं होना चाहिए। जब तुम आत्मविश्वास से भरपूर होते हो तो शत्रु के सारे प्रयास फेल हो जाते हैं और वे खुद अपनी गलती समझते हैं। तुम हमेशा अपनी आंतरिक शक्ति को पहचानो और इस पर विश्वास रखो, क्योंकि यही तुम्हारे मार्ग पर सबसे मजबूत सहारा है। कोई भी साजिश तुम्हारे रास्ते में नहीं आ सकती, क्योंकि भगवान और तुम्हारी आंतरिक शक्ति तुम्हारे साथ है। और यही कारण है कि तुम कभी भी हार नहीं सकते। तुम्हारी यात्रा की सफलता और शांति तुम्हारे विश्वास और आत्मविश्वास से आती है। और जब तक तुम सही दिशा में चल रहे हो तब तक शत्रु चाहे जितना भी गुस्सा और जलन दिखाएं, उनका कभी भी कोई असर तुम पर नहीं होगा। उनकी साजिशें कभी सफल नहीं होंगी, क्योंकि तुम्हारी आंतरिक शक्ति और भगवान का आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा। तो प्रिय भक्तों, कभी भी अपने आत्मविश्वास को कमजोर मत होने देना। जब तुम सही रास्ते पर हो तो कोई भी शक्ति तुम्हारी राह में रुकावट नहीं डाल सकती। भगवान के आशीर्वाद से तुम्हारा मार्ग हमेशा उज्जवल रहेगा और तुम्हारी आंतरिक शक्ति तुम्हें हमेशा सही दिशा में मार्गदर्शन करेगी। इन शत्रुओं को क्या समझ है? वे जितनी बार तुम्हें गिराने की कोशिश करेंगे, उतनी बार वे खुद ही अपने कर्मों का फल भुगतेंगे। तुम हमेशा अपने रास्ते पर विश्वास और आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ो, क्योंकि यही तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है। मेरे बच्चे, जब आप अपने जीवन के सबसे कठिन समय में होते हैं तो यह एक संकेत है कि अब समय आ गया है कि आप अपनी दिशा बदलें और अपने जीवन के अगले अध्याय की ओर कदम बढ़ाएं। जब आप खुद को संकटों में घिरा हुआ पाते हैं तो समझिए यह एक अवसर है जो आपको अपनी पुरानी सोच और स्थिति से बाहर निकालकर एक नई दिशा में ले जाने वाला है। यह बदलाव इस संघर्ष के बीच आपके जीवन में एक चमत्कारी मोड़ होगा, जहां हर वह बाधा जो आपके रास्ते में खड़ी थी अब आपके विकास की सीढ़ी बन जाएगी। इस समय के दौरान आप महसूस करेंगे कि आपके जीवन में अब वह परिवर्तन आने वाला है जो आपके पुरानी सोच और दृष्टिकोण से कहीं ज्यादा बड़ा होगा। वह परिवर्तन आपको आपके सबसे अच्छे संस्करण से मिला देगा। आप पहले से कहीं ज्यादा मजबूत, आत्मनिर्भर और आत्मविश्वासी महसूस करेंगे। आपका जीवन एक नई दिशा में मोड़ लेगा और इस बदलाव के साथ आप पुराने और नकारात्मक पहलुओं से मुक्त हो जाएंगे। जब आप अपनी स्थिति में बदलाव को स्वीकार करते हैं तो यह आपके जीवन में नए अवसरों को जन्म देता है। यही वह समय है जब आप अपनी यात्रा के अगले अध्याय में कदम रखेंगे और यह नया अध्याय आपको आपके भीतर की शक्ति और आत्मविश्वास को पहचानने का अवसर देगा। आपको यह याद रखना होगा कि यह बदलाव सिर्फ एक तात्कालिक घटना नहीं है, बल्कि यह स्थिरता और सफलता की ओर पहला कदम है। जैसे जैसे आप इस बदलाव को अपनाएंगे, आपको यह महसूस होगा कि आपकी पूरी दुनिया बदल रही है। आपके आत्मविश्वास में वृद्धि होगी, आपकी मानसिक स्थिति मजबूत होगी और आप अपने उद्देश्य की ओर पूरी तरह से अग्रसर होंगे। भगवान ने आपके लिए जो यात्रा तय की है वह अब आपके सामने है और इस यात्रा के साथ आपको अपने भीतर के विश्वास और शक्ति का पालन करना होगा। जब आप अपने पुराने बोझ को छोड़ देंगे तो आपका जीवन हल्का और खुशहाल हो जाएगा। आपके भीतर एक नई ऊर्जा का संचार होगा जो आपको जीवन की किसी भी चुनौती से पार पाने के लिए पूरी तरह से सक्षम बनाएगा। आपके आत्मविश्वास की शक्ति आपको हर कठिनाई के बीच खड़ा रहने की क्षमता देती है। यह वही शक्ति है जो आपको अपने सपनों को साकार करने का साहस देती है। याद रखिए, आत्मविश्वास केवल एक भावना नहीं है, बल्कि यह एक मानसिकता है जो आपको जीवन में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है। जब आप खुद पर विश्वास करते हैं, तो आप अपने भीतर की ताकत को पहचानने लगते हैं
और यह एहसास आपको बताता है कि आप किसी भी परिस्थिति में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। यही वह समय है जब आप अपने भीतर की शक्ति को पहचानते हैं और यह शक्ति आपको दुनिया की किसी भी बाधा को पार करने में मदद करती है। आत्मनिर्भरता का अर्थ है कि आप अपने जीवन के फैसले खुद लेते हैं और आप दूसरों पर निर्भर होने के बजाय खुद पर विश्वास करते हैं। यही विश्वास आपको आपके लक्ष्यों के प्रति पूरी तरह से समर्पित होने की शक्ति देता है। आत्मनिर्भरता और आत्मविश्वास एक दूसरे के पूरक है। जब आप एक को बढ़ाते हैं तो दूसरा भी स्वाभाविक रूप से बढ़ता है। यह एक सकारात्मक चक्र है जो आपको जीवन में लगातार आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है। जब आप अपने जीवन में आत्मविश्वास और आत्मनिर्भरता को बढ़ाते हैं तो आपका जीवन शांति, संतुष्टि और सुख से भर जाता है। आप हर परिस्थिति में खुद को संभालने की शक्ति रखते हैं। यही शक्ति है जो आपको जीवन की हर कठिनाई से उबारने में मदद करती है। मुझे जान लो, जब भी आप किसी मुश्किल स्थिति में हो तो अपने आत्मविश्वास और आत्मनिर्भरता को याद करें। आप देखेंगे कि आप किसी भी समस्या का समाधान ढूंढ सकते हैं। आत्मविश्वास और आत्मनिर्भरता से आप किसी भी चैलेंज का सामना कर सकते हैं। जब आप अपनी शक्ति और आंतरिक विश्वास को पहचान लेते हैं तो आपका जीवन अब पूरी तरह आपके हाथों में होता है। यही समय है जब आप अपने सपनों को साकार करने के लिए पूरी तरह से तैयार होते हैं। आपको यह समझना होगा कि आत्मविश्वास और आत्मनिर्भरता दोनों ही आपके जीवन के अभिन्न अंग हैं। जब आप अपने आत्मविश्वास को बढ़ाते हैं तो आप अपनी आत्मनिर्भरता को भी बढ़ाते हैं, और जब आप आत्मनिर्भर होते हैं तो आपका आत्मविश्वास और भी मजबूत होता है। यही वह चक्र है जो आपको जीवन में आगे बढ़ने के लिए लगातार प्रेरित करता है। मुझे जान लो, जब आप अपनी आंतरिक शक्ति और विश्वास को पहचानते हैं तो आप अपनी यात्रा पर सफलता की ओर कदम बढ़ाते हैं। यह यात्रा एक ऐसा अनुभव है जो हमें अपने भीतर की ताकत को पहचानने, अपनी सीमाओं को पार करने और जीवन के हर पहलू में आत्मविश्वास से भरने का अवसर देती है। जैसे जैसे आप इस यात्रा पर आगे बढ़ेंगे, आपको यह महसूस होगा कि आप दुनिया के किसी भी चैलेंज का सामना कर सकते हैं। आपके आत्मविश्वास और आत्मनिर्भरता से आपकी पूरी दुनिया बदल जाएगी। मेरे प्रिय बच्चे, अब इस दिव्य यात्रा के दूसरे भाग में प्रवेश करो और मेरी इस वाणी को अपने भीतर गहराई से उतरने दो। जीवन की इस परीक्षा में जब तुम आगे बढ़ोगे तो तुम्हें यह समझ आएगा कि मौन रहना तुम्हारी कमजोरी नहीं, बल्कि तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है। जब शत्रु तुम्हारे खिलाफ दुष्प्रचार करेंगे तो तुम्हारा मौन और तुम्हारा कर्म ही उन्हें उत्तर देगा। तुम्हें किसी को साबित करने की आवश्यकता नहीं है कि तुम सही हो, क्योंकि समय और तुम्हारे कर्म खुद ब खुद सत्य को सबके सामने लाकर रख देंगे। इस दूसरे भाग में तो प्रिय दोस्तों, अगर आपको माता का ये संदेश पसंद आया हो तो कमेंट बॉक्स में जय माता रानी, हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय लिखना ना भूलें। मिलते हैं और एक नए माता के संदेश में, तब तक के लिए नमस्कार, राधे राधे, जय माता दी।